नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने लखनऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जी हाँ, तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने फिर से एक बार जो विरोधी चेहरे हैं उनकी बखिया उधेड़ करके रख दी। जिस तरीके से बहुजन समाज की राजनीति और बहुजन समाज को लगातार उत्तर प्रदेश हो या फिर देश के अन्य जगहों पर टारगेट किया जा रहा है, इस समाज को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उस पर जो तमाम विपक्ष के चेहरे हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, यानी कि जो हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर तो राजनीति करने मैदान में उतर जाते हैं, लेकिन जब दलित उत्पीड़न के मामले आते हैं और खासतौर से उसके ऊपर जो उत्पीड़न करने वाला जो है एक वर्ग विशेष, एक समाज से होता है व्यक्ति, तो इन तमाम जो नकली मुखौटे वाले चेहरे हैं इनकी जो भीगी बिल्ली बनकर के सामने आ जाते हैं। यानी कि जब कहीं और अत्याचार होगा तो शेर की तरह दहाड़े मारते हैं, लेकिन जब एक वर्ग विशेष का व्यक्ति आ जाता है दलित समाज के ऊपर अत्याचार करने वाला, जहां इनके वोट बैंक की राजनीति चलती है, तो वहां ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो इन भीगी बिल्लियों को किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने जमकर के लताड़ा है, कहिए तो राजनीतिक रूप से इनकी हैसियत भी बहन मायावती ने बता दिया। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं तमाम बड़ी खबरें। तो कल जिस तरीके से लखनऊ में बहन मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि देश के अंदर इस समय संभल के मामले को लेकर के किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसको गर्म की जा रही है। उन्होंने बहुजन समाज के तमाम उन चेहरों को कहीं ना कहीं इशारों में एक बड़ा मैसेज दे दिया। इसमें इस समय मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना पैर पसारने के लिए बेचैन नवयुवराज कह लीजिए, दलितों के नवयुवक मसीहा कह लीजिए, मूछों पर ताव देने वाले चंद्रशेखर रावण को भी कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक हैसियत बहन मायावती ने दिखा दिया। उन्होंने कहा कि तमाम बहुजन समाज के इस समय सांसद है जो सदन के अंदर बैठ करके बहुजन समाज के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के ऊपर एक शब्द इनकी जुबान खुलती नहीं है। वहीं हिंदू मुस्लिम का अगर मामला हो जाता है संभल जैसा, तो यह वहां पर जाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं अपने आकाओं के इशारे पर ये काम कर रहे हैं बहुजन समाज की राजनीति इस समय जो करने वाले चेहरे हैं संसद के अंदर बैठ करके। तो बहन मायावती ने साफ तौर पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण पर इशारों में कह दिया कि अपने आकाओं के लिए जो राजनीति करते हो वो संभल जाए। यानी कि किसी के इशारे पर जो राजनीति करने आप मैदान में उतरे हैं और जब दलित समाज के ऊपर उत्पीड़न होता है तो आप उसी जगह पर केवल जुबान उठाते हैं जहां पर अपराध करने वाला कोई और होता है। यानी दलित समाज के ऊपर खास तौर से मुस्लिम समाज हो या फिर यादव समाज से अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर प्रताड़ित करने वाला हो जाता है, कोई अपराध करने वाला अपराधी हो जाता है, तो वहां पर चंद्रशेखर रावण की जुबान खामोश हो जाती है। इस पर बहन मायावती ने तीखे शब्दों में कहा कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति करने वाले तमाम चेहरे हैं ये इस समय बेचैन है संभल में जाकर के माहौल खराब करने के लिए। आपने देखा होगा किस तरीके से संभल का जब मामला हुआ तो चंद्रशेखर रावण बेचैन थे सबसे पहले वहां जाने के लिए। उनको पता था कि वहां पर पुलिस फोर्स लगी है, हो हंगामा होगा, जाएंगे तो उनके साथ में जाने वाले तमाम उन मासूम चेहरों पर भी एफआईआर होगा, उनकी जिंदगी बर्बाद होगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये जाने को तैयार हुए। उनको सड़कों पर रोक दिया जाता है, उनकी मीडिया जाती है, हो हंगामा होता है, रील्स बनता है और फिर खबरें चल जाती है कि हमारा शेर जा रहा था, पुलिस ने रोक लिया। शेर जाकर क्या कर लेगा? शेर जाकर के माहौल ही तो बिगड़ेगा। जब पुलिस प्रशासन ने कह दिया कि 1 महीने तक यहाँ कोई नहीं आ सकता है, तो फिर जाकर के आप वहां क्या कर लेंगे? क्या आप मंत्रालय संभाल रहे, आखिर कर क्या सकते हैं आप? तो बहन मायावती ने ऐसे चेहरों के ऊपर ये आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे चेहरों से बचना होगा जो दलित समाज का मुखौटा लगा करके राजनीति तो देश के अंदर करते हैं, लेकिन जब दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता है तो इनकी जुबान खामोश हो जाती है। लेकिन जहां पर मामला दलित और मुस्लिम का हो जाता है, यानी जहां पर मामला हिंदू मुस्लिम का होता है, यहाँ पर ये राजनीतिक रोटी सेकने पहुंच जाते हैं। तो बहन मायावती ने तमाम ऐसे चेहरों के ऊपर एक बड़ा खुलासा करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि किस तरीके से दलित समाज के ऊपर राजनीति करने वाले इन ठेकेदारों से बचना होगा, किस तरीके से इशारे पर राजनीति करने वाले इन तमाम चेहरों से बचना होगा जो दलित समाज के उत्पीड़न पर खास तौर से जुबान खामोश हो जाती है जब अपराध करने वाला या तो मुस्लिम समाज से हो या फिर यादव समाज से। तो ऐसे चेहरे हैं, सोचिएगा। बहन मायावती ने कहा कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति करने वाले चेहरे उनसे बचिए और दलित समाज के वो चेहरों से खास तौर से बचना होगा जो अपने आकाओं के इशारों पर राजनीति करते हैं। अब सीधी सी बात है कि आप इशारों पर राजनीति कर रहे हैं। अगर आप इशारों की राजनीति नहीं करते तो चंद्रशेखर रावण से एक सवाल है कि आप जौनपुर के अंदर क्यों नहीं गए, जब वहां पर 15 साल की एक बेटी के साथ उसकी इज्जत लूट ली जाती है और वो बेटी अब हमारे बीच में नहीं है, जान गंवा चुकी है, क्योंकि वो अपराध करने वाला कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से थे। तो आप कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर राजनीति कर रहे हैं। आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं।
आप मैनपुरी के अंदर नहीं जाते क्योंकि वहां पर प्रताड़ित करने वाले जो यादव समाज के चेहरे थे। तो ये जो जातिगत राजनीति हो रही है, जातिगत तुष्टीकरण हो रहा है, इस पर बहन मावती ने खुलकर के बात की और कहा कि ऐसे नेताओं से बचिए जो बहुजन समाज का नाम लेकर के भरी संसद में तो बैठे हैं देश के अंदर, लेकिन ये अपने आकाओं के इशारे पर राजनीति करते हैं। यानी कब कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, इनके जो आका तय करते हैं उस पर ये राजनीति करते हैं। यानी कि हर जगह इनके नजरों में अपराध अपराध नहीं होता, अपराध करने वाला कौन है उसके हिसाब से ये तय करते हैं कि वो अपराध है या नहीं है। यानी कि जहां राजनीतिक रोटी सिकनी होगी उसी को ये अपराध मानते हैं। जहां इनके राजनीतिक रोटी में, इनकी सत्ता की मलाई में रुकावट आएगी, उस अपराध को ये अपराध नहीं मानते हैं। और बहन मावती कहती है कि गलत तो गलत और सही तो सही, गलत करने वाला कौन है इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यही अंतर है। इस समय जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज का युवराज मिल चुका है, तो इस राज की सच्चाई को कहीं ना कहीं बहन मावती ने इशारों ही इशारों में खंडित कर दिया कि आकाओं के इशारे पर ये राजनीति करते हैं। कहां जाना है, कहां बोलना है, किस तरीके से काम करना है, ये इशारों की राजनीति है। बहुजन समाज को अब समझना होगा। साथ ही उन्होंने देश के अंदर जो इस समय माहौल चल रहा है, हर मस्जिद के बाहर कहीं ना कहीं और अंदर उसके मंदिर ढूंढा जा रहा है, ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं, संभल हो या फिर तमाम ऐसे बड़े चेहरे, अभी तो जौनपुर का भी मामला खुल करके एक नया मंदिर का आ गया कि मस्जिद के अंदर फिर से मंदिर निकला। तो ये तमाम चीजों पर बहन मावती ने कहा कि देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम के राजनीति करने वाले ये तमाम चेहरे हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर चंद्रशेखर रावण जैसे चेहरे, जो संभल जाने के लिए इतने बेचैन थे, इससे इनकी राजनीति को पता चलता है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, कहीं ना कहीं अपने आकाओं के इशारों पर ये लोग करने के लिए तैयार हैं। तो अब समझना होगा मुस्लिम समाज को भी, खासतौर से देश में 22% की आबादी, सोचिएगा कि जिस राहुल गांधी के संभल जाने को लेकर के आप लोग भी सवाल उठा रहे कि उनको संभल आने देना चाहिए, तो राहुल गांधी से पूछिए कि हिमाचल में उनकी सरकार वहां पर, तो वहां पर राहुल गांधी दौरा करने क्यों नहीं जाते, वहां पर उन्हें किसने रोका है। वहां नहीं जाएंगे क्योंकि हिमाचल में इनकी सुक्खू की सरकार है। वहां पर मस्जिदों के सामने किस तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, मस्जिदों को लेकर के वहां पर स्थितियां इस समय लगातार दिन दिन हर रोज कहीं ना कहीं वहां पर इस मामले को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं। तो राहुल गांधी हिमाचल नहीं जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे तो संभल में जाएंगे। अखिलेश यादव मैनपुरी नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव जौनपुर में नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव अयोध्या में दलित समाज की बेटी के साथ अत्याचार होता है वहां नहीं जाएंगे, चंद्रशेखर रावण अयोध्या में नहीं जाएंगे, जौनपुर में नहीं जाएंगे। ये तमाम चेहरे कहां जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ संभल में जाएंगे। तो बहन मावती ने इन्हीं मुद्दों को लेकर के कहा कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसमें ये लोग कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक सत्ता का लाभ देखते हैं, सत्ता की मलाई के लिए इतने बेचैन हो चुके हैं कि पूरे समाज को कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के दो धड़े में बांटने को ये लोग तैयार हो चुके हैं। तो इन तमाम चेहरों से अब समझना होगा और खुद भी समझिए, किसी के कहने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल मानते हैं चंद्रशेखर रावण आवाज उठाते हैं दलितों की, इसके लिए सम्मान है उनका, मान सम्मान करते हैं, सलूट है कि आप आवाज उठाते हैं, आवाज उठाना चाहिए, हर दलित समाज को उठाना चाहिए। लेकिन आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह तब खड़ा हो जाता है जब अपराध करने वाला दलित समाज के ऊपर, मुस्लिम समाज का हो, यादव समाज का हो, उस समय चंद्रशेखर रावण की जुबान पर खामोशी क्यों छा जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है और चैलेंज है कि चंद्रशेखर रावण इसका जवाब दीजिए कि मैनपुरी में आप क्यों नहीं पहुंचते हैं जब दलित बेटी को उठा लिया जाता है घरों से, जौनपुर में क्यों नहीं आप पहुंचते और अयोध्या के अंदर क्यों नहीं पहुंचते हैं। उम्मीद है आपके पास इसका जवाब नहीं होगा। फिर यहीं से सवाल वो खड़ा हो जाता है, वो संशय खड़ा हो जाता है जिस पर ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में आप दलितों की लड़ाई लड़ने आए हैं या फिर सत्ता की मलाई के अंदर कहीं ना कहीं आप आकाओं के इशारे पर राजनीति करने, जो बहन मावती ने कहा कि आकाओं के इशारे पर ये लोग राजनीति करते हैं। तो बड़ा सवाल है, अब दलित समाज को भी सोचना होगा। मसीहा होंगे, मैं फिर भी कह रहा हूं कि आप लड़ाई लड़ते हैं, आपकी 100 लड़ाइयों पर भी सलूट है, लेकिन आपकी लड़ाइयों के पीछे कितने बच्चों का भविष्य खराब हुआ ये भी आपको तय करना होगा। और जब सिलेक्टेड राजनीति करेंगे, कुछ जगहों पर जाकर के आप हो हंगामा करेंगे, तो फिर सवाल बनता है। आवाज उठाएंगे तो सबके लिए आवाज उठाना पड़ेगा, वरना तो सवाल फिर बनेगा ही बनेगा। तो दलित समाज के जो तमाम चेहरे हैं उनको भी अब समझना होगा, वोटरों को खासतौर से समझना होगा कि बहन मावती ने कहीं ना कहीं इशारों इशारों में ये जो तमाम चेहरे थे वाकई में जो आकाओं के इशारे पर राजनीति करते हैं, देश के अंदर माहौल खराब करते हैं, देश के अंदर एक अलग राजनीति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके साथ आखिर जुड़ करके क्या इस समाज का भला होगा, अब सोचने का विषय है। तो चंद्रशेखर रावण जैसे तमाम जो चेहरे हैं बहुजन समाज की राजनीति को लेकर के दिन रात आगे बढ़ते हैं, जो संघर्ष करते हैं, आपके संघर्ष को ऊपर सवाल नहीं है, लेकिन सवाल बस वही बनता है कि आखिर किसके इशारे पर आप संघर्ष कर रहे हैं,
कि कुछ जगहों पर तो आप आवाज उठाते, कुछ जगहों पर आप गूंगे और बहरे हो जाते हैं। तो फिर बहन मावती ने ऐसे ही लोगों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि देश के अंदर किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सत्ता की रोटी सेकी जा रही है, और तमाम दलित समाज के जो चेहरे हैं भरी संसद के अंदर बैठ करके खामोश हो जाते हैं दलित उत्पीड़न के ऊपर। तो इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा जरूर, ताकि ये जो चेहरे हैं जो खुद को नायक बनने आए हैं, लेकिन इन नायकों के पीछे, पर्दे के पीछे एक कहानी छिपी है। वो कहानी ये है कि ये जगह देख करके, अपराध करने वाले का धर्म और जाति देख करके आवाज उठाते हैं। यानी दलितों के ऊपर उत्पीड़न होगा तो ये चुप हो जाएंगे, अगर एक धर्म एक जात विशेष का अगर व्यक्ति है जहां इनकी राजनीतिक रोटी नहीं सिकेगी वहां पर ये आवाज नहीं उठाएंगे। तो इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि इनकी सच्चाई खुल करके सामने आए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि चैनल का कारवा आगे बढ़े, तो और तमाम बड़ी खबरें लेकर करके हम और आप मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।